भारत की पवित्र भूमि वृंदावन, जहां बंसी की मधुर धुन हर दिशा में गूंजती है, राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम जीवंत रहता है और सैकड़ों मंदिरों की छांव में हर कोना आस्था की गवाही देता है। लेकिन इसी अलौकिक नगर में छुपा है एक गहरा, रहस्यमयी और दर्दनाक सच, वृंदावन की विधवाओं का रहस्य। ये कहानी सिर्फ उनके जीवन की नहीं, बल्कि एक ऐसे दर्द की है जो सदियों से इस भूमि में दफन है। कहते हैं, भारत के पुराने समाज में जब कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उस पर सामाजिक बंधनों की बेड़ियां कस दी जाती थीं। उसे शुभ कामों से दूर रखा जाता था, सफेद कपड़े पहनने को मजबूर किया जाता था, यहां तक कि जिंदगी भर रंग, श्रृंगार और सुख सुविधा से वंचित कर दिया जाता था। राजस्थान, बंगाल, बिहार और उत्तर भारत के कई हिस्सों में जब कोई महिला विधवा होती थी तो परिवार और समाज उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे वृंदावन छोड़ आते थे। यह माना जाता था कि अगर कोई स्त्री वृंदावन में रहकर भजन कीर्तन करती है तो उसके पति को मोक्ष मिलता है। धीरे धीरे यह चलन इस कदर बढ़ गया कि वृंदावन को विधवाओं की नगरी कहा जाने लगा। आज भी यहां लगभग 3000 से ज्यादा विधवाएं आश्रमों और सड़कों पर भिक्षा और भजन करते हुए जीवन काट रही हैं। वृंदावन की कुछ गलियां दिन में भले ही श्रद्धालुओं से भरी रहती हों, लेकिन रात होते ही यहां की सच्चाई डराने लगती है। कहा जाता है कि कई विधवाएं भजन कीर्तन के बहाने बाहर आती हैं, लेकिन उनके पीछे की दुनिया अलग होती है। लोक कथाओं के अनुसार रात के अंधेरे में वृंदावन की कुछ गलियों में ऐसी आत्माएं भटकती हैं जो अपने अधूरे प्रेम, अपमान और पीड़ा के कारण मुक्त नहीं हो पाईं। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि मंदिरों के पिछवाड़े, यमुना किनारे और पुराने खंडहरों में रात को अजीब सी स्त्रियों की परछाइयां दिखाई देती हैं। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि कई विधवाएं गरीबी, अकेलेपन और समाज के तिरस्कार से तंग आकर यमुना में कूदकर अपनी जान दे देती थीं। उनकी आत्माएं अब भी मुक्त नहीं हो पाई हैं। यही वजह है कि रात के समय वृंदावन के कुछ पुराने घाटों और खंडहरों में अनजानी स्त्रियों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। वृंदावन की विधवाओं के बारे में एक और प्रचलित रहस्य है, तांत्रिक साधना। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि पुरानी हवेलियों और खंडहरों में तांत्रिक विधवाओं को पकड़कर अपनी साधना में इस्तेमाल करते थे। माना जाता है कि ऐसी तांत्रिक क्रियाओं के लिए विधवा स्त्रियां सबसे उपयुक्त मानी जाती थीं, क्योंकि उनके ऊपर अपशगुन का ठप्पा समाज ने लगाया हुआ था। पुराने समय में कई विधवाओं के अचानक गायब होने की घटनाएं वृंदावन में दर्ज की गई हैं। आज भी कुछ बंद हवेलियों में स्थानीय लोग रात के समय अजीब हरकतों की बात करते हैं। एक पुरानी मान्यता के अनुसार जो विधवा महिला सच्चे मन से भगवान कृष्ण का भजन करती है, उसकी आत्मा वृंदावन में ही रह जाती है। और जब कोई तांत्रिक रात के समय मंत्र सिद्ध करने जाता है तो उन्हीं आत्माओं का आह्वान कर उनकी शक्ति से काम सिद्ध करता है। वक्त बदला है, लेकिन वृंदावन की कई गलियों में विधवाओं की हालत अब भी वैसी ही है। सरकारी योजनाएं आईं, कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने भी काम किया, मगर असल जिंदगी में बदलाव बहुत कम दिखाई दिया। आज भी वृंदावन के कई आश्रमों में बुजुर्ग विधवाएं दिन भर भजन कीर्तन करती हैं और रात को 2 वक्त की रोटी के लिए मंदिरों और सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हैं। कुछ विधवाएं सफेद साड़ी पहनकर भगवान कृष्ण के मंदिरों में फूल चुनती हैं और कुछ घाटों पर बैठकर आने जाने वालों से भिक्षा लेती हैं। हालांकि अब युवा पीढ़ी और नई पीढ़ी की सोच बदल रही है। कई विधवाओं को आश्रमों में बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। वृंदावन के कुछ आधुनिक मंदिरों और संस्थाओं ने मिलकर इनके पुनर्वास का काम भी शुरू किया है। मगर इस पवित्र भूमि में दबी वो अनकही कहानियां आज भी दिल दहला देने वाली हैं। वृंदावन की गलियों में एक कहानी बेहद प्रसिद्ध है, राधा माई की। कहते हैं, करीब 100 साल पहले राधा माई नाम की एक महिला अपने पति की मौत के बाद वृंदावन आई थी। वो बेहद सुंदर और सुलझी हुई स्त्री थी। आश्रम में रहते हुए उसने एक युवा साधु से प्रेम कर लिया, लेकिन उस प्रेम को समाज ने पाप कहा। आश्रम की वृद्ध विधवाओं ने उसे अपवित्र करार दिया। राधा माई को दिन दिन भर भूखा रखा गया और मंदिर से निकाल दिया गया। जब वो तड़प तड़प कर यमुना किनारे गई तो उसी रात उसने अपनी जान दे दी। कहते हैं उसके बाद से हर पूर्णिमा की रात को
एक सफेद साड़ी पहने महिला यमुना के तट पर दिखाई देती है। वो किसी युवक को देखकर बंसी की धुन गुनगुनाती है। कई स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उस आत्मा को भजन गाते और घाट पर बंसी की धुन पर झूमते देखा है। आज भी यमुना घाट के कुछ पुराने साधु कहते हैं, ये वृंदावन है, यहां प्रेम अमर है और पीड़ा भी। वृंदावन की विधवाओं का रहस्य सिर्फ एक सामाजिक सच्चाई ही नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हर पीढ़ी को सोचने पर मजबूर करता है। कभी आस्था के नाम पर, कभी समाज के डर से और कभी प्रेम की तलाश में यहां हजारों विधवाएं आईं और आज भी आ रही हैं। कुछ ने भगवान के भजन में शांति पाली, तो कुछ तांत्रिक क्रियाओं और समाज की बेरुखी में खो गईं। इनके जीवन की कहानियां भले ही किताबों में दर्ज ना हों, लेकिन वृंदावन की हर गली, हर मंदिर, हर घाट और हर फूल उनकी पीड़ा की गवाही देता है। कहते हैं, वृंदावन में प्रेम भी अमर है और आत्माएं भी।